हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। इस समय हमारे सहयोगी के साथ में छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री मौजूद हैं, अमरजीत भगत जी। मेरी सहयोगी प्रिया को मैं देख पा रहा हूं। प्रिया, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, आपके साथ में अमरजीत भगत हैं, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री और खैरागढ़ के रण में जिन्होंने सबसे बड़ी जिम्मेदारियां निभाई हैं शुरू से लेकर अंत तक, उसमें से एक अमरजीत भगत जी। और इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इस्तीफे तक की घोषणा कर दी थी कि मैं अगर पार्टी ना जीत पाई यहाँ तो मैं इस्तीफा तक दे दूंगा, और उस पर भी काफी सारी चर्चाएं हुई। आपके पास आ रहे हैं प्रिया, आप सवाल पूछें, उनसे बात करें। 4 राउंड्स जो हमारी जानकारी है, 5000 की लीड कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी की फिलहाल दिखाई पड़ रही, बातचीत कीजिएगा जी। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ मौजूद हैं और खैरागढ़ में लगातार इन्होंने भी मेहनत की और विपक्ष को भी लगातार जवाब देते रहे। बात यहां तक पहुंच गई कि कह दिया कि अगर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में सरकार नहीं जीतती है तो वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे देंगे। लेकिन अब सरकार बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस पार्टी वहां पर बढ़त बनाए हुए है। क्या अब इनकी खुशी है, कैसी तैयारी है, इस पर तमाम विस्तार से चर्चा करेंगे। चौथे राउंड की गिनती चल रही है, 5000 से बढ़त बनाए हुए हैं, कैसी खुशी, कैसा उत्साह? देखिए, तो शुरू से ही लग रहा था कि जिस प्रकार से सरकार का कामकाज है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार सरकार बनने के बाद से किसानों का कर्ज माफी से लेके उनके धान को 2500 रुपया दाम देना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, इन तमाम प्रकार के जो योजना है उसका सीधा सीधा असर दिख रहा था। छत्तीसगढ़ की पहचान धान का कटोरा से है और जिनकी संख्या यहाँ किसानों की लगभग 80% से ज़्यादा है। कोई भी योजना बना करके आप 80% लोगों को कवर करते हैं तो निश्चित रूप से जो भी चुनाव हो या अन्य कोई बात हो तो परिणाम आपके पक्ष में ही जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि इन 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो जो कमिटमेंट किया है उसको वो पूरा करते गए हैं। तो लोगों का एक जो स्लोगन था ना, भूपेश है तो भरोसा है, तो भरोसा हमको ये जंग जिता रही है, चुनाव जिता रही है। इसमें सभी का आशीर्वाद मिल रहा है। सब लोगों को बहुत साधुवाद और हम धन्यवाद देते हैं। जिला बनाने की घोषणा को मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं? देखिए, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके पहले भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल था और जिला बनाने की जो घोषणा हुई वो तो मास्टर स्ट्रोक था ही। सभी लोग चाह रहे थे कि वहाँ के जो वर्षों का जो लंबित मांग था, लोगों की महत्वाकांक्षी जो मांग थी कि अलग जिला बने, इतना ऐतिहासिक रूप से खैरागढ़ का महत्व है पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में। वहाँ की जो महत्व है, संस्कृति की जो महत्व है, उसका पहचान पूरे देश और दुनिया में है। और अगर वो जिला के रूप में अगर एक पहचान बनाने जा रहा है तो लोगों के लिए बहुत बड़ा सौगात है। अच्छा, एक चुनावी जंग वहाँ चल रही थी खैरागढ़ में, एक रायपुर में चल रही थी पक्ष और विपक्ष की। कह रहे थे आप कि अगर नहीं जीते तो इस्तीफा दे देंगे, अब बढ़त बनाए हुए हैं, अब क्या कहेंगे? हम अपने दोनों मित्रों को, हमारे से वैसे तो सीनियर हैं लेकिन हम लोग एक साथ राजनीति में तो सब मित्रवत व्यवहार है। माननीय सुरतन शर्मा जी, माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को मैं इस्तीफा देने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि कुछ बात बोलते हैं तो उसमें धार होना चाहिए और बिना आधार का, बिना धार का बात करते हैं तो जनता में उसका जो आपके टीम और लोगों में जो विश्वास होने चाहिए नहीं है कि अगर शुरू दिन में ये कर दिए तो शायद इन लोगों का कुछ वोट परसेंटेज बढ़ गया होता है। अच्छा, ये बताइए, इसे कांग्रेस पार्टी जो है सेमीफाइनल्स की तरह देख रही थी, अब नतीजे जो हैं वो पक्ष में आते नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, एडमिशन 2023 के लिए से कहीं ना कहीं सेमीफाइनल्स के रूप में देख रही थी कांग्रेस पार्टी? देखिए, सरकार के कामकाज से अगर लोग संतुष्ट हों, लोग खुश हों, अगर मेजर पॉपुलेशन अगर आपकी तो निश्चित तौर पे उसका लाभ मिलता है। और जितने भी उपचुनाव हुए हैं सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं, उसमें मुहर लगा रहे हैं। और अगला जो इसको सेमीफाइनल बोल रहे थे, अगला फाइनल मैच भी हम ही लोग जीतेंगे। अच्छा, अंतिम सवाल मेरा आपसे
क्या लग रहा है कितनी बढ़त बना के कितने बढ़त बनाएंगे, कितने मतों से जीतेंगे, क्या उम्मीद? देखिए, जिस प्रकार से रुझान आ रहा है वो हर राउंड में लगभग 1000-1200 का लीड आ रहा है। तो 20,000 से शुरुआत होगी लीड की और ऊपर जितना चला जाए। खैरागढ़ की जनता को क्या कहेंगे? बहुत साधुवाद, बहुत उनको धन्यवाद देंगे कि आपने सरकार के ऊपर भरोसा किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर भरोसा किया और जिला बनाने के लिए आपने एक अच्छा पहल किया। मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ जी। हैं, प्रिया जिन्होंने एक सवाल स्टूडियो की तरफ से यहाँ से भी हम जरूर पूछना चाहेंगे। आप मंत्री जी से जरूर पूछेगा कि 2023 का अगर ये सेमीफाइनल था तो फाइनल अब आसान लगता है या और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भूपेश है तो भरोसा है। अब इस स्लोगन को आगे 2023 में भी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जनता के बीच में तीव्रता के साथ में रखने वाली है, लेकिन विपक्ष कहता है कि उनके पास में एक लिस्ट है जिसमें कई सारे अधूरे वायदे हैं। तो क्या अब ये जिम्मेदारी, ये चैलेंज बढ़ जाएगा फाइनल में, या अब लगता है कि और चीजें थोड़ी सी स्मूथ होंगी, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी के पक्ष में एक अलग तरह का माहौल है? बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि फाइनल्स भी आप लोग है, तो नहीं लगता कि फाइनल्स की जवाबदारी बढ़ गई है या फाइनल्स अब ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगा? फाइनल्स अब कैसा रहेगा, क्या लगता है आपको? देखिए, कोई भी जंग हो, कोई भी चुनाव हो, वो तो चुनौतीपूर्ण रहती ही है और फाइनल्स के लिए जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, जवाबदारियां बढ़ गई हैं। बिल्कुल, जवाबदारी तो हमेशा से रही है और अब चुनावी साल रहेगा तो कार्यकाल का जो कामकाज है उसको लोगों तक पहुंचाने का है और जो भी शेष हमारा जो कमिटमेंट है उसको हम लोग पूरा करेंगे। विपक्ष कहता रहा है कि एक लंबी लिस्ट है, सरकार ने वायदे नहीं पूरे किए और फाइनल बूते लड़ी जाएगी। नहीं, वो तो देखिए, पक्ष और विपक्ष में तो जंग चलते रहता है, वाकूत चलते रहता है, लेकिन मोटे तौर पे इतना जरूर आप समझिएगा, कोई भी आपका जो योजना हो उसमें अगर बहुतायत लोग, मेजर पॉपुलेशन अगर कवर्ड होता है आपकी योजना से, लाभान्वित होता है, तो रिजल्ट पक्का आप ही के पक्ष में जाएगा। बिल्कुल। तो सेमीफाइनल्स के नतीजे देखकर फाइनल्स के लिए भी भरोसा बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं कि सरकार का काम है और यही काम सरकार को मिशन 2023 यानी कि फाइनल्स में भी बढ़त। चलिए, तो प्रिया ने, हमारी सहयोगी प्रिया ने बातचीत की अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री, और कवासी लखमा, अमरजीत भगत, रविंद्र चौबे, ये तीनों ऐसे मंत्री रहे जिन्होंने खैरागढ़ की जंग में सक्रिय तौर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी निभाई और इसीलिए आज एक बड़ा चेहरे के ऊपर आत्मसंतोष और एक प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। हालांकि पूरे नतीजे अभी नहीं आए, लेकिन शुरुआती राउंड्स में जो लीड है वो आगे भी बरकरार रहने का दावा कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। हमने आपको यशोदा वर्मा जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका भी 2 राउंड्स के बाद में जो उनका कॉन्फिडेंस था वो दिखाया। अभी आपने अमरजीत भगत जी, उनको भी सुन लिया, और कांग्रेस पार्टी के जितने भी प्रतिनिधि यहां पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस मंच पर, सब पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हैं। और इस बात को आप समझ सकते हैं कि ये जो इस्तीफा देने की पेशकश थी, ये जो जिस तरीके से इस्तीफा देने को लेकर एक होड़ सी दिखी या चैलेंज दिखा, ये चैलेंज भी नई बात तो नहीं है, लेकिन मंत्री स्तर तक पर यह बात जाती हुई दिखाई पड़ी थी।